ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इस गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। ये तो गर्मी का सिर्फ ट्रेलर था, जिसकी पिक्चर जल्द ही दिखेगी। दोस्तों, साल 2023 को 2000 सालों में सबसे ज्यादा गर्म साल माना गया था, लेकिन साल 2024 के अभी तक के मिले संकेत भी अच्छे नहीं हैं। मौसम विभाग ने भी देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है। देश के कई हिस्सों के हालात तो इतने बेकाबू हो गए हैं कि गर्मी से ट्रांसफॉर्मर्स न फूक जाएं, इसके लिए उनके सामने 24 घंटे तक कूलर भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं पर ट्रांसफॉर्मर्स को ठंडा रखने के लिए उनके ऊपर पानी स्प्रे किया जा रहा है। वहीं इंदौर में तो जहां पर भी ट्रैफिक लाइट्स है, वहां पर रेड लाइट वाली जगहों पर ग्रीन कपड़ा बांधकर छांव की जा रही है, ताकि रेड लाइट में खड़े होने वाले लोगों को इस चिलचिलाती धूप से राहत मिल सके। दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री को पार कर चुका है और आशंका तो ये भी है कि अगले हफ्ते देश के अन्य कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री क्रॉस हो सकता है, क्योंकि साल 2024 के शुरू होते ही ठंड के मौसम में ही गर्मी ने भारत में दस्तक दे दी थी। जनवरी और फरवरी को हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्ड किया गया। वहीं अप्रैल का महीना भी अभी तक का सबसे गर्म महीना था और मई का महीना कैसे निकला किसी से छुपा नहीं है। और जून चल रहा है और अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। मंगलवार को राजस्थान के चूरू का तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया था। अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो भारत के कई हिस्सों में सूखा पड़ जाएगा। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें से मेन है ग्लोबल वार्मिंग। आइए इसको ब्रीफली जानते हैं आज की इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इससे बचने के कोई उपाय हैं। दोस्तों, गर्मी के तेवर इस बार बदले से नजर आ रहे हैं। गर्मी तो हर बार की तरह इस बार भी पड़ रही है, लेकिन इस बार गर्मी ने सभी के पसीने छुड़ा रखे हैं। अभी भी सूरज की तपिश लोगों का हाल बेहाल कर रही है। कुछ दिन पहले ही भारत के कुछ हिस्सों का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही भारत की राजधानी दिल्ली का तापमान भी 50 डिग्री के पार पहुँच चुका था। साल के शुरुआत के महीनों में ही गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। फरवरी महीने की गर्मी ने तो पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दोस्तों, अगर बात करें कि इस बार गर्मी ज्यादा क्यों पड़ रही है इस बारे में, तो आपको बता दें कि वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर आने वाला साल ज्यादा गर्म होता जा रहा है। जैसे कि पिछले साल यानी कि साल 2023 की गर्मी ने पिछले 2000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद फरवरी 2024 पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। ये भविष्यवाणी तो काफी पहले ही कर दी गई थी कि इस बार का तापमान औसत से करीब 5 डिग्री ज्यादा रहने वाला है, जो कि जलवायु परिवर्तन के असर की वजह से है। इसके साथ ही अल नीनो की वजह से इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अल नीनो असल में ENSO यानी अल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन है, जो कि क्लाइमेट साइकिल का हिस्सा है। ये भूमध्य रेखा पर पूर्व की दिशा में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, जो प्रशांत महासागर की सतह को गर्म करती हैं। ये गर्म पानी फिर अमेरिका से एशिया की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे गर्म पानी तेजी से आगे बढ़ता है, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है और उसकी जगह नीचे से ठंडा पानी आ जाता है और फिर वो गर्म होकर आगे बढ़ता है। और दोस्तों, हीट वेव के बढ़ने में अल नीनो इफेक्ट काफी ज्यादा असर दिखाता है। अब हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर ये हीट वेव होती क्या है। तो आपको बता दें कि हीट वेव का असर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से होता है। इन स्थानों में मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र आते हैं। अगर मैदानी क्षेत्र में औसत तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक हो तो वो एरिया हीट वेव में आता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री या उससे अधिक हो जाए तो वो एरिया हीट वेव हो जाता है। ये दो कंडीशंस दो अलग अलग जगहों के लिए हैं। साथ ही एक निश्चित समय अंतराल में तापमान में वृद्धि अचानक से हो और वो वृद्धि 4.5 से 6.5 डिग्री के बीच में हो। सामान्य भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी मैदानी इलाके का तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी इलाके का तापमान 30 डिग्री के आसपास है, तो तब तक तो ये तापमान सामान्य है। लेकिन अगर दोनों ही स्थितियों में तापमान में 4.5 से 6.5 डिग्री के मध्य सडन इंक्रीमेंट हो, तो उस समय हम कहते हैं कि वो एरिया और वो समय हीट वेव की चपेट में है। और इसी प्रकार से आप तटीय क्षेत्र में भी पाएंगे। तटीय क्षेत्र में अगर तापमान 37 डिग्री के टेम्परेचर को पार कर जाता है तो वो क्षेत्र भी हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस समय तो मौसम के तापमान में किस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है आपको भी पता होगा। सुबह 5 बजे के समय तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होता है,
पर जैसे ही सूरज निकलता है और वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, तापमान भी वैसे वैसे ऊपर चढ़ता चला जाता है और दोपहर के समय टेम्परेचर 45 डिग्री और कहीं कहीं पर तो 50 डिग्री भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में इस समय पूरा भारत ही हीट वेव की मार को झेल रहा है और इसलिए ऐसे समय में मौसम विभाग उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलर्ट्स जारी करता है। और ये अलर्ट्स हम सभी के लिए आवश्यक इसलिए ही हैं क्योंकि इन अलर्ट्स में हीट वेव से स्ट्रोक के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अब हो सकता है कि आपके जहन में ये चल रहा हो कि वास्तविकता में हीट वेव से इंसान की मृत्यु डिहाइड्रेशन के कारण हो जाती होगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल हीट वेव के कारण इंसान की मृत्यु होना एक रेयर कंडीशन होती है। दोस्तों हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पर औसतन तापमान ज्यादा होता है। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि फिर ऐसे में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना क्यों आम बात हो जाती है? तो इसका जवाब सिर्फ तापमान का ज्यादा होना नहीं है, यहाँ पर एक शब्द और आता है जिसे हम ह्यूमिड बबल कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको गर्मी लगने लगती है तो ऐसे में आपको कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं झेलना पड़ता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है और जब पसीना आता है तो अगर गर्म हवा भी चलती है और वो हमारे पसीने से जब टकराती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और हम मौत से बच जाते हैं। लेकिन हीट वेव में काम करता है दूसरा फिनोमिना जिसे अर्ध बल्ब या ह्यूमिड बबल कहते हैं। पर आखिर ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों अगर किसी स्थान का तापमान ज्यादा होगा और नमी भी ज्यादा होगी तो नमी के चलते किसी भी शख्स का शरीर उतने बेहतर तरीके से स्वेटिंग नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में असमर्थ होने लगेगी। हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा तो, लेकिन जितना पसीना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होगा शायद उतना नहीं निकलेगा और इसके चलते हमारी बॉडी का एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ने से स्ट्रोक के चलते इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जैसे जैसे वेदर में फ्लक्चुएशन होता जाएगा वैसे वैसे ये घटनाएं कॉमन होती जाएंगी। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर इस हीट वेव से हमें या हमारे देश को कोई नुकसान है या नहीं। तो IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के वर्किंग ग्रुप ने मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक भारत में भारी गर्मी और अत्यधिक असामान्य तापमान की जांच की। इस ग्रुप द्वारा की गई रिसर्च में आश्चर्यजनक रूप से ऐसी घटनाओं के होने की संभावना जलवायु परिवर्तन के बिना होने की तुलना में 30 गुना अधिक पाई गई। दोस्तों बता दें, भयंकर और निरंतर गर्मी संपूर्ण विकास स्पेक्ट्रम को प्रभावित करती है। ये गरीब, वंचित और आबादी के कमजोर वर्गों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि गर्मी भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षतिग्रस्त मानव, पशु स्वास्थ्य, फसल की पैदावार में कमी, सूखा, बढ़ते कीट और बीमारी के दबाव के प्रतिकूल काफी प्रभाव डालती है। हीट वेव्स पशु चारे के उत्पादन को भी कम करती है और पशु उत्पादकता को भी कम करती है, जिससे दूध की कीमतें बढ़ती हैं। यहाँ तक कि ये बिजली ग्रिड को भी नुकसान पहुँचाती है। इसी तरह मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय भी वायु की गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ते जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। ऐसे पहलुओं के लिए हीट वेव और उनके परिणामों से निपटने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। भारत में हीट वेव का मेन रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग हम इंसानों की वजह से ही बढ़ती है, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से, वनों की कटाई से, इंडस्ट्रीज बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से और हमारे द्वारा खुद की सहूलियत के लिए किए गए प्रयासों से, जैसे कहीं जाने के लिए समय की बचत करने के लिए कार, प्लेन या बाइक का उपयोग, गर्मी न लगे इसके लिए घरों में एसी लगाने से। बात सिर्फ एसी की ही नहीं है, हमारी हर सुविधा जलवायु की दुविधा बढ़ा रही है। सुबह हुई आपने पानी की मोटर चलाई, गर्म पानी से नहाने का शौक या जरूरत है तो गीजर चलाया, माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह। ये सब जो हमने दिन भर किया, और भी बहुत से ऐसे मानवीय कारण हैं जिनके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है और क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा है। भारत में गर्मी की लहर ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात सहित देश के एक बड़े एरिया को प्रभावित किया है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल भारत में हीट वेव से 83,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ अलग है। इस बार की गर्मी का अंदाजा तो आप इस क्लिप से लगा सकते हैं, जहां आप देख रहे हैं कि कैसे गर्मी से बचने के लिए ट्रांसफॉर्मर के ऊपर पानी स्प्रे किया जा रहा है ताकि ट्रांसफॉर्मर गर्म ना हो और इलेक्ट्रिसिटी चलती रहे।
वहीं ये दूसरी क्लिप भारत के क्लीनेस्ट सिटी कहे जाने वाले शहर इंदौर की है, जहां पर ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए उसके आगे कूलर्स लगा दिए गए हैं और ये कूलर्स 24 घंटे चलते हैं। गर्मी के चलते इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जिसके चलते ट्रांसफॉर्मर्स पर लोड ज्यादा हो गया है। ऐसे में गर्म होकर ये खराब न हो जाए, इसलिए ही कूलर को लगाया गया है। वहीं इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल्स पर ग्रीन कलर के कुछ ऐसे पर्दे बांधे गए हैं ताकि राहगीर जब रेड लाइट पर रुके तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। वहीं गर्मी में काम करने वाले मजदूरों को इस हीट वेव से बचाने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये फैसला लिया है कि आगामी आदेश तक दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों की दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक छुट्टी रहेगी और इसके लिए उनका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। दोस्तों, हीट वेव से बचने के लिए डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि घरों में ही रहें, बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, खास तौर पर दोपहर में 12 से 3 बजे तक। पर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा जरूरी काम के चलते बाहर निकल भी रहा है तो सर पर गमछा या रुमाल बांध लें और फुल बॉडी कवर करके ही बाहर निकलें और हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें। भले ही आपको प्यास ना लगी हो, लेकिन जितनी बार संभव हो पानी जरूर पिएं। अगर बेचैनी महसूस होती है या चक्कर आते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, इस बार की गर्मी सच में अलग है और ऐसे में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।